शुद्ध अच्छा। क्यों? क्यों अच्छा? क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों भी तो कर्म ही हैं, दोनों भी तो आश्रव ही हैं, दोनों भी तो बंध ही हैं। कम्मम स्वहम कुशीलम सो कम्मम चावि होदि सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जन संसारम पवेसेदि। समय सार में 145 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि तुम अगर कहते हो कि चलो अशुभ तो बहुत बुरा है, कुशील है, लेकिन शुभ सुशील है, अच्छा है, तो मैं पूछता हूं कि अच्छा कैसे है? दोनों भी तो संसार में ही रखते हैं। फिर एक उदाहरण देते हैं। सो वर्णियम पीणीलम बंधदि काला यसम पी जम पुरीसम एवं बंधदि जीवम सोम सुबंबा कदम कम्मम। कौन सी गाथा सुन रहे हैं आप? कौन से नंबर की गाथा है? 145 की तो हो गई। अब हमने जो बोली है सौवर्णियम पीणीयलम बंधदि काला यसम पिजम पुरिसम जह पुरिसम एवं बंधदि जीवम सोह बसुभम्बा कदम कम्मम। बोलो किशनगढ़ वालों, 4-4.5 महीने खूब पिलाया है जिनवाणी का रस। बोलो अब कुछ तो घोलो। एक 146 147 नंबर की गाथा। उदाहरण क्या बढ़िया दिया। बोले चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, निर्णय तो कर लो। क्या? निर्णय तो कर लो कि चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, बेड़ी तो अब इस पर दलीलें हो सकती हैं कि बोले सोने की थोड़ी अच्छी है, महंगी है, कम चुभती है, बेड़ी में से थोड़ा बहुत काट कूट करके बेच दिया जाएगा तो रुपया भी आ जाएंगे। सब हो सकता है। थोड़ी अच्छी है, ठीक है, थोड़ी अच्छी है, लेकिन बेड़ी तो भाई चाहे कोई प्लास्टिक का जूता मारे और चाहे कोई सोने का जूता मारे, इज्जत तो दोनों में खराब होती है। बात समझो। ऐसे ही तो क्या करें महाराज? फिर मंदिर जाना बंद कर दें? अभी तक तो हम महाराज जी कह रहे थे कि शुभ काम करो, पूजा करो, भक्ति करो, आहार दान दो, तो क्या ये बंद कर दें? बंद करने को कौन कह रहा है? व्यवस्था समझने की बात हो रही है। ये बात है। जब आप चलते हैं ना मार्ग पर, तो हाथ हिलाना नहीं पड़ते हैं, हाथ हिलते हैं। जब बात आप समझ लेते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, तो शुभोपयोग का आश्रव आप होता रहता है, उसकी वृत्ति जीवन में बनी रहती है। उसे पता है कि लक्ष्य, उद्देश्य और वस्तु व्यवस्था क्या है, लेकिन ये सब भूसा है, ये सब मार्ग में आने वाली चीजें हैं, ये होता है। अगर आप शुभ का त्याग करने की बात करेंगे, पुण्य ये है, ठीक है कि नहीं है? क्यों ये है? क्योंकि वो भी कर्म है। लेकिन आचार्य गुणभद्र कहते हैं, सीधा कहते हैं आत्मानुशासन में, पुण्यम कुरुस्व, ऐसा आदेश देते हैं। आचार्य गुणभद्र जैसे महान जिनसैन के शिष्य को नहीं मालूम है कि पुण्य है? मालूम है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं पुण्यम कुरुस्व,
और दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। एक जगह पुण्य और पाप की व्यवस्था समझा करके, उन्हें कर्म बता करके आश्रव बंध से विमुख होने की बात कही जा रही है, और दूसरी तरफ आचार शास्त्र में अशुभ से बच करके शुभ की तरफ जाने की प्रेरणा दी जा रही है। लेकिन शुभ को पाकर के शुभ में मस्त होने की बात कोई नहीं कह रहा है। आगे बढ़ो। जब तक स्वरूप में स्थित नहीं रह पाते हो, जब तक शुद्धोपयोग की दृढ़ता नहीं बन पाती है, तब तक उसकी निचली श्रेणी पर रहना पड़ता है। जब तक भोजनशाला नहीं खुल जाती है, तब तक प्रवचन मंडप में बैठना पड़ता है। यानी लेकिन हम इस उदाहरण को भी ठीक से लगा सकते हैं कि जब तक हमारे शुद्धोपयोग की आत्मानुभूति की भोजनशाला नहीं खुल जाती है, तब तक हमको भजन मंडप में बैठना पड़ता है और संसार की चीजों को या धर्म ध्यान को या शुभोपयोग को करना पड़ता है। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है इस युग में, और तीर्थंकरों के ऐसे मंगलमय उत्सव देखने को मिल रहे। खास बात करने वाले भी मिल जा रहे हैं, करवाने वाले भी मिल जा रहे हैं, और अगर किसी में सामर्थ्य ना हो और फिर भी करने को खड़ा हो जाए तो उसको सहारा देने वाले भी मिल रहे हैं। बोले हम आदमी तो 4 हैं, लेकिन गुरु के हाथ 1000 हैं, पुण्य के हाथ 1000 हैं। साधर्मी जन मिल जाते हैं तो सब काम। इसलिए साधर्मी जनों की महिमा है, इसलिए धर्मात्माओं की महिमा है। इसलिए ये कहा जाता है न धर्मो धार्मिक ही बिना। ये वीतराग दिन शासन कहाँ पाया जाएगा? जो लोग तोड़ फोड़ की बातें करते हैं, जो लोग केवल मत संप्रदाय की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े में समाज को बांटते हैं, छोटी छोटी बातें और बहाने लेकर के, उनको पूछो। इस तरह से धर्मात्मा टूटते गए। बेटियां बहकावे में आकर और जगह चली गईं, बेटे धंधे व्यापार में विदेश चले गए। जब धर्मात्मा न रहेंगे, संख्या बल घटता गया। परिवार में केवल एक ही बच्चा है। आप 4 भाई थे, आपके यहां 2 बेटे हुए, और आपके बेटे के यहां सिर्फ 1 हुआ। क्या हुआ? जब धर्मात्मा ना होंगे तो धर्म कहां होगा? इसलिए धर्मात्माओं का रहना, धर्मात्माओं की संख्या बढ़ना और आपस में जुड़े रहना बहुत जरूरी है। महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप ब्रह्म के रास्ते चलो। ये कह रहे हैं कि गृहस्थी में गए हो तो गृहस्थी को गृहस्थी की ढंग का बनाओ, विशाल बनाओ। गृहस्थ का वो परिवार शोभा देता है जिसमें हमेशा छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू खेलते रहते, किलकारियां गूंजती रहती हैं, और मुनियों के पड़गाहन के लिए हे स्वामी नमोस्तु 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 की आवाज आती है। आप यहां देख लो, इस छोटे से गांव में पता नहीं कितने 1000 साल बाद ऐसे मंगलमय दृश्य देखने को मिल रहे होंगे कि गली गली में श्रावक खड़े हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के मुनिराज आहार को निकले हैं, और हे स्वामी नमोस्तु के नारे गूंज रहे। कैसा लगता है? प्रैक्टिकल व्यवहारिक धर्म का रूप देखना। पूजा हो रही है और एक स्वर में हजारों अर्घ चढ़ रहे हैं। जिन वाणी का वाचन हो रहा है
और 5000 की कैपेसिटी 12 मंडप पूरा भरा है। ये कोई पूछने लग जाए कि इस युग का आश्चर्य क्या है, इतने भौतिक मौज मस्ती के साधन होने के बाद भी और जिन धर्म के प्रति ऐसा रुझान देखने को मिल रहा है, ये भी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि इसमें और वृद्धि होना चाहिए। प्रत्येक जीव जिन शासन से जुड़े, प्रत्येक जीव शाकाहार सदाचार से जुड़े, प्रत्येक जीव आत्मज्ञान से तत्व बोध से जुड़े, प्रत्येक जीव तत्व निर्णय करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर। सम्यक दर्शन की एंट्री हो गई तो अब संसार में घबराने की जरूरत नहीं है। देखो पिक्चर चल रही है और खूब मारकूट हो रही हो, लेकिन जैसे ही हीरो की एंट्री होती है तो विश्वास बंध जाता है कि अब बढ़िया काम होने वाला है, अब विलेन से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जीवन में तत्व ज्ञान के बल पर जब सम्यक दर्शन की एंट्री होती है तो मिथ्यात्व रूपी विलेन का डर खत्म अपने हो जाता है, संसार परिभ्रमण का भय खत्म हो जाता है। 4 गति 84 लाख योनि के प्रपंच से देखो युद्ध तो हो रहा है, लेकिन सब पूरा देश निश्चिंत है, देश लगभग निश्चिंत है। लोग अपने पूजा कर रहे हैं, लोग अपने स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि विश्वास है कि इस भयंकर युद्ध के माहौल में भी अगर हमारी सेना की एंट्री हुई है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी भाई और तो लोग ध्यान तो बुरे ही हैं, किसी का भी बुरा ना हो। हर रोज जैन मंदिरों में एक प्रार्थना होती है, सब मंदिरों में होती है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। लेकिन जिनालयों में और खास एक प्रार्थना होती है, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा। इस प्रार्थना की जरूरत तो अब है खास रूप से। हे भगवान जिनेन्द्र, हे शांतिनाथ भगवान, पूजा करने वालों को, प्रतिपालन करने वालों को, सेना को, सिपाहियों को, राजा को, प्रजा को, पुर को, राष्ट्र को, देश को, समाज को शांति हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई संकट में ना पड़े। और यहाँ हमारा देश तो आनंदित, सुरक्षित और वृद्धिंगत हो ही, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव में विश्व शांति यज्ञ होता है। हर रोज विद्वान पंडित जी हवन करेंगे, ओम ब्रीम अरहमस्यावस नमः, सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु, किसी पर कहीं किसी तरह का कोई विघ्न ना हो, हमारे कार्यक्रम में भी विघ्न ना हो। लेकिन कोई जबरदस्ती आ बैल मुझे मार, फिर क्या इलाज है? कभी भी उलझने के काम मत करें। आम लोग पाकिस्तान से कुछ और सीखें ना सीखें, इतना तो सीख ही सकते हैं कि जबरदस्ती किसी के माथे नहीं पड़ना चाहिए, जबरदस्ती किसी से उलझना नहीं चाहिए। और तो कुछ सीखने जैसा है ही नहीं, लेकिन ये सीख सकते हैं। और ये भी नहीं सीखना कि बार बार मुंह की खाओ, बार बार मार खाओ और फिर भी झगड़ने को पहुंच जाओ। इसका मतलब है अपनी शांति अपने में है,
क्लेश में मत पड़ो, खुद सहजता से रहो और दूसरे को भी रहने दो। कुछ लोग होते हैं बोले पंचकल्याणक में जब मैं कुर्सी पर बैठ रहा था तब तुमने क्या कहा था? एक हफ्ते बाद जब मैं मंच पर चढ़ रहा था तो तुमने मुझे नीचे क्यों उतारा था? 1 महीने बाद। एक साल के बाद भी याद रखेंगे, ये पंडित जी ने आकर के हमारे गांव में इतनी सस्ती बोलियां लगवाई थी, दया करके छोड़ दी थी। और ये याद रखें ना रखें, ये जरूर याद रखेंगे कि पंडित ने मेरा नाम तो लिया ही नहीं था। महाराज जी ने प्रवचन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा नाम तो बताओ, मैं सौधर्मेंद्र बना, मैं माता पिता बना, मैंने इतना बड़ा दान किया। ज्ञानी, फिजूल की बातें स्टोर मत करो, फिजूल की बातें मन में नहीं रखना। जो धर्म ध्यान की कल्याणकारी बातें हैं, आत्महितकारी सूत्र हैं, उन सूत्रों को हृदय में जगह देना। प्रार्थना करना कि ऐसे मौके बार बार मिले। कई लोग कहते हैं बार बार, अरे बोले जगह जगह पंच कल्याणक है, बार बार पंच कल्याणक हो रहे हैं, क्या फायदा है इससे? इससे बहुत फायदा है। तीर्थंकर भगवान के समौषण चला करते थे, लगा करते थे। कहते हैं महावीर स्वामी के समौषण तो 3 बार की बजाय 4 बार लगते थे। पंडित जी, सामान्यतः कितने बार लगते समौषण? 3 बार, सुबह शाम दोपहर तीनों संधि काल में। महावीर स्वामी के संबंध में आता है कि उनका समौषण 4 बार आधी रात को भी लगता था। ऐसा क्यों? समय कम है, काम ज्यादा। कभी विपुलाचल से लेकर के पूरा देश, अफगानिस्तान, आज पाकिस्तान तो अभी पैदा हुआ है, बच्चा है। बच्चा अगर बाप की मूंछ खींचने लग जाए, बाप 1 बार 2 बार 3 बार तो हाथ हटा देगा, समझाएगा कि मूंछ नहीं खींचना पड़ती। 4थी बार एक तमाचा देगा। तो ये तो अभी पैदा हुआ। बाकी इराक, ईरान और पता नहीं कहां कहां तक समौषण लगते थे, और हजारों हजारों जीव ऐसे बैठ करके जिनवाणी का पान करते थे। हम इन पंच कल्याणक महोत्सवों को तीर्थंकर भगवान की वृद्धि का तो कारण बनाए, प्रतिष्ठा का तो निमित्त बनाए, पंच कल्याणक महोत्सव का रूप तो दें, लेकिन हम इन पंच कल्याणकों को जिनवाणी के प्रचार प्रसार का केंद्र बनाएं, तत्व ज्ञान का, वेद विज्ञान का मार्ग सीखने का एक मंच बनाएं। और इस तरह की प्रवृत्ति आज हो रही है। सभी लोग फिजूल के प्रदर्शन की बजाय, फिजूल के नहीं होना चाहिए, इसका तो उपयोग हो रहा। अगर इसमें 30-40 लाख कुछ खर्च हो गए होंगे तो इसका तो उपयोग हो रहा है। हर रोज दोनों टाइम हजारों लोग बैठ करके जिनवाणी का पान कर रहे हैं, लेकिन फिजूल के ना हो, ईर्ष्या द्वेष पैदा करने वाले काम ना हो, हवा में फूंकने वाला काम ना हो। तो सभी विवेकी प्रज्ञावान बने, अशुभ से हट करके शुभ की यात्रा पर चल दें, और शुभ से श्रेष्ठतम शुद्धात्म स्वभाव के मार्ग को समझते हुए उसका आश्रय लेने का निरंतर पुरुषार्थ करें। सबका नाम अच्छा हो, सबका काम अच्छा हो, सबका मुकाम अच्छा हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।